सर्वांचं लक्ष मला फक्त आणि फक्त बोर्डवर पाहिजे. आपल्याला आज सेमी कंडक्टरचा पूर्ण रिव्ह्यू कंडक्ट करायचा आहे. मी काय सांगतो लक्ष देऊन ऐका. जेव्हा आपण सेमी कंडक्टर बद्दल बोलता सगळ्यात पहिली जी गोष्ट आपल्या डोळ्यासमोर येते, सेमी कंडक्टर एक असा कंडक्टर आहे ज्याच्यामध्ये इन्सुलेटरची पण प्रॉपर्टी असते. डेफिनेशन सांगायची झाली तर मी असं सांगू शकतो, द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स हु पजेस द 50% प्रॉपर्टी ऑफ आणि 50% सेमी का मतलब आधा होता है ना. सेमी कंडक्टर एक 90s मधलं एक असं इन्व्हेन्शन होतं, जर हा सेमी कंडक्टर इन्व्हेंट झाला नसता किंवा आपण शोधला नसता ना तर इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स मध्ये एवढी इंप्रूव्ह किंवा ग्रोथ कधीच झाली नसती. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को उठा के देखा उसमें 90% अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक किट किसी चीज से बना है तो उसका नाम क्या है. जब भी हम बात सेमी कंडक्टर की करते हैं ना तो हमें दो एग्जांपल दिखाई देते हैं. सिलिकॉन है. असं का बरं, कारण यांच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या किती आहे, 4 आहे. जर एखाद्या कंटेंटच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या 4 असेल तो शेअर नाही करत, ना तो गेन करतो ना तो लॉस करतो. जिथे शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नसते म्हणजे करंट पास होतो का पोरांनो. जर करंटच पास होत नसेल तर मला एक गोष्ट शिकायला भेटली की सेमी कंडक्टर ऍक्च्युली बेसिकली इन्सुलेटर. जर खरंच हा पूर्णपणे इन्सुलेटर राहिला असता ना शेवटपर्यंत हा चॅप्टर इथेच थांबला असता, पण आपण इथे थांबले नाहीत. आपण काय केलं की या सेमी कंडक्टर जर परफेक्टली इन्सुलेटर म्हणून काम करत असेल तर आपण असं काही ते त्याच्यामध्ये ऍडजस्टमेंट केली की तो कशामध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे, कंडक्टरमध्ये. आणि हा कंडक्टरमध्ये कन्वर्ट झाला म्हणून इन्व्हेन्शन झालं. मग आपण त्याला कंडक्टरमध्ये कन्वर्ट कसं केलं, कंडक्टरमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण त्याला टाइप्समध्ये कन्वर्ट केलं होतं. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. जेव्हा पण आपण सेमी कंडक्टरच्या टाइप्स बद्दल बोलताना जो पहिला सेमी कंडक्टर आपल्या समोर येतो त्याला इंट्रिन्सिक म्हणता. काय दूसरा नाव लिहित नाही कारण तो अपन तैयार किया. मेरे पास एक फाइबर है जिसको मैंने मेल्ट किया जिसमें से करंट नहीं जा रहा. मैंने एल्यूमिनियम के कुछ ड्रॉप उठाए फायर बेड में डाले, नहीं जा रहा, डाले नहीं जा रहा, डाले नहीं जा रहा. एक तो टाइम आएगा जिसके वजह से एल्यूमिनियम में करंट पास होगा ना. तो बाहर से किसी चीज को उठाना और यहाँ पे डालना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग. आई रिपीट, जे महत्वाचे वर्ड असेल त्याला थोडा आपण हायलाइट करू. इंट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर हा पूर्ण प्युअर असतो. का प्युअर, कारण याच्यामध्ये दोनच काउंट केले जातात, सिलिकॉन आणि. आता मी बाहेरून काही ना काही याच्यामध्ये ऍड करत आहे. जी गोष्ट बाहेरून ऍड केली जाते त्याला कोणती इम्प्युरिटी म्हणतात, एक्सटर्नल इम्प्युरिटी ऍड करण्याच्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतात, ही डोपिंग प्रोसेस केल्यामुळे एक नवीन सेमी कंडक्टर आपल्या डोळ्यासमोर येतो. त्याचं नाव एक्सट्रिन्सिक का म्हणतात, कारण आपण याच्यामध्ये एक्सटर्नल इम्प्युरिटी ऍड करतो. चला आपण थोड्या वेळासाठी असं ॲझ्युम करून चालू की इन्सुलेटर थोडाफार कशात कन्वर्ट झालं. मग याच्यात पण दोन ऑप्शन्स आहेत तुमच्या समोर, लक्ष द्या कोणते. गुट्टे सर काय बोलले की या चॅप्टरमध्ये आपला जो दुश्मन आहे तो किती नंबरचा डिजिट आहे, 4. काही करा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट मधले 4 इलेक्ट्रॉन तोडा. एक तर तुम्ही त्याला 5 मध्ये कन्वर्ट करा किंवा ऑप्शन 2 पॉसिबिलिटी. पण याच्यावर आपल्याला शिकायला काय भेटलं, सेमी कंडक्टरचे 2 टाईप पडतात. नंबर 1 पी टाइप सेमी कंडक्टर आणि नंबर 2 एन टाइप सेमी कंडक्टर. पी स्टँड्स फॉर द पॉझिटिव्ह, एन स्टँड्स फॉर द निगेटिव्ह. आता विषय असा आहे की आपल्याला कसं कळणार कोणता ऍक्सेप्टर आहे आणि कोणता डोनर आहे. पी टाइप सेमी कंडक्टर मध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन्स ऍड केले जातात ते किती असतात रे, 3 ना. याच्यामध्ये 3 इलेक्ट्रॉन ऍड केले जातात, याच्यामध्ये 5 इलेक्ट्रॉन, याच्यामध्ये 3 इलेक्ट्रॉन ऍड केले जातात. म्हणून याला ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी असं म्हणतात. कोणती, आणि याच्यामध्ये 5 असतात म्हणून याला म्हणतात पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी. जेव्हा तुम्ही 3 इलेक्ट्रॉन बाहेरून इम्पोर्ट करता या प्रोसेसला आपण डोपिंग असं म्हणतात. 3 इलेक्ट्रॉन ऍड केल्यामुळे फायदा काय झाला, 3 इलेक्ट्रॉन आणि एक रिकामी जागा. रिकाम्या जागेचा चार्ज काय नसतो म्हणजे प्लस असतो. रिकाम्या जागेला आपण होल म्हणता. हा होल दुसरीकडून इलेक्ट्रॉन उधार घेतो म्हणजे डोनेट करता की ऍक्सेप्ट, म्हणून याला ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी म्हणतात. कोणती, पण जेव्हा तुम्ही अपोजिटला येता 5 इलेक्ट्रॉन मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन तुमच्याकडे आहेत आणि 1 इलेक्ट्रॉन तुमच्याकडे एक्स्ट्रा आहे. जर हा इलेक्ट्रॉन मी लॉस करतो म्हणजे देत आहे म्हणून ऍक्सेप्टर म्हणता की डोनर. सो पार्ट करा, पी टाइप सेमी कंडक्टर इज ऍक्ट ॲज अन ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी ऑफ सेमी कंडक्टर. एन टाइप सेमी कंडक्टर इज ऍक्ट ॲज अन डोनर इम्प्युरिटी ऑफ द सेमी कंडक्टर. आता प्रॉब्लेम असा आहे की तुमच्या पिरियॉडिक टेबलनुसार आपल्याला कसं कळणार की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनची संख्या 3 कुठे असते. आपण काय पाठ केलं होतं, BIG. इकडे पाठ करायचं एक्झाम्पल मध्ये BIG, इकडे ऍड करायचे आप. याच्या व्यतिरिक्त पण असतील पण त्याच्याबद्दल की आपल्याला घेणं देणं. काही फेमस मी बोर्डो लिहिले. इफ आई ऐड बोरॉन, इंडियम, गैलियम, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है. पर अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कितनी है, 5.
अब दिक्कत ये है कि हमें फायदा किस में छुपा है. तुम्ही विचार कराल की गुट्टे सर 3 इलेक्ट्रॉन ऍड केलेले परवडतील की 5, काही ऍड करा फरक पडत. करंट पास होणे म्हणजे फक्त इलेक्ट्रॉन शेअर होणे ना. इलेक्ट्रॉन शेअर म्हणजे लॉस की गेन, कोणतं प्रॉफिटेबल आहे का, असं काही नाहीये. असं काही नाही. इलेक्ट्रॉन लॉस करू की गेन करू, इन द बोथ केसेस इलेक्ट्रॉन शेअर हो रहा है ना. शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मॅटर करते, लॉस गेन एवढं मॅटर करत. जोपर्यंत इलेक्ट्रॉन एक दुसऱ्या ऍटम्स मध्ये जंप करणार नाहीये तोपर्यंत करंट पास हो. म्हणजे मी एक 5 मिनिटासाठी ऍझ्युम करून चालतो की आपण एक असा सेमी कंडक्टर बनवला जो काय म्हणून बिहेव करतोय. त्या सेमी कंडक्टरचं नाव, ज्याचे किती टाईप पडले, पी टाईप. आणि आता गुट्टे सर काय करताय, पी टाईप आणि एन टाईपला एकत्र करताय. जेव्हा तुम्ही पी आणि एन ला एकत्र करता याला पीएन जंक्शन असं म्हणता. काय म्हणता, पीएन जंक्शन. हा कसा असतो लक्ष द्या, मी रिपीट नाही करणार. हा दाखवला ॲनोड, हा दाखवला कॅथोड. पॉझिटिव्ह टर्मिनल इज लाईक अ ॲनोड, निगेटिव्ह टर्मिनल इज लाईक अ कॅथोड. दोघांना मी जॉईन करताय, दोघांमध्ये एक छोटी पट्टी दाखवायची अशी, दिस इज पी, दिस इज एन. हा कॅरी करतो पॉझिटिव्ह, हा कॅरी करतो. कुलोम्स लॉ नुसार जेव्हा नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स एकमेकांच्या जवळ असतात ना तेव्हा ते शांत बसू शकत नाहीत, त्यांच्यामध्ये रिकॉम्बिनेशन होते. आय रिपीट, फ्यू पॉझिटिव्ह आयन चेंजिंग देअर पोझिशन फ्रॉम लेफ्ट टू राईट आणि फ्यू निगेटिव्ह आयन चेंजिंग देअर पोझिशन फ्रॉम राईट टू. आता मला सांगा, काही पॉझिटिव्ह उजवीकडे जाऊन जंक्शनच्या साईडला जमा होतात, काही निगेटिव्ह आयन्स डावीकडे जाऊन जंक्शनच्या साईडला जमा होतात आणि दोघांच्या मध्ये एक पट्टी तयार होते ज्याला तुम्ही लेयर असं म्हणता. लेयर कॉल्ड ॲज डिप्लिशन. बाय द वे, लेयर तयार व्हायला पाहिजे होता का, माझ्या मते नाही पाहिजे होता. म्हणजे काय झालं माहिती आहे का, आपण पीएन ला जॉईन करून बॅटरी लावणार होतेच, तितक्यात एक नवीन प्रॉब्लेम आढळला. डिप्लिशन लेयर मुळे काय होतं, एक मायनर पोटेन्शियल तयार होतं. निगेटिव्ह ऑन दिस साइड, पॉझिटिव्ह ऑन दिस साइड. दिस पोटेन्शियल इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल. आई रिपीट, बैरियर. आई रिपीट, बैरियर. बैरियर पोटेंशियल इट्स लुक लाइक एडवांटेज के डिसएडवांटेज. भाई जब तक आप इस पोटेंशियल को तोड़ोगे नहीं ना, करंट पास होने वाला. मैंने आपको बोला था, इसके 2 एग्जांपल दिए थे. सिलिकॉन है, बैरियर पोटेंशियल ची व्हॅल्यू सिलिकॉन साठी 0.7 व्होल्ट असते आणि जर्मेनियम साठी 0.3 व्होल्ट असते. एम आय राईट. आता विषय असा आहे की पोरांनो, आपल्याला डिप्लिशन लेयर आणि बॅरियर पोटेन्शियल तोडायचं आहे. डिप्लिशन लेयर असा तुटत नसतो. डिप्लिशन लेयर तोडण्यासाठी, या व्होल्टेजला तोडण्यासाठी याच्या अक्रॉस एक मोठं व्होल्टेज लावलं जातं. मोठं व्होल्टेज लावणं म्हणजे बॅटरी लावणे. आणि जर एखाद्या पीएन जंक्शन डायोडच्या अक्रॉस मी बॅटरी कनेक्ट करत असेल, या प्रोसेसला आपल्या सिलेबसमध्ये बायसिंग म्हणता. काय म्हणता, बायसिंग. पण 2 प्रकारच्या असतात. जर तुम्ही बॅटरी अशी कनेक्ट करत असाल, पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह, एन साइड इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह, इट कॉल्ड ॲज फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये काय होतं लक्ष देऊ नये का, हे जे पॉझिटिव्ह आयन्स असतात ना इकडचे, हे पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह मध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होतो. हे पॉझिटिव्ह आयन्स या पॉझिटिव्ह आयन्सला इकडे पुल करतात, निगेटिव्ह आयन्स या निगेटिव्ह आयन्सला इकडे पुल करतात. असं वाटतं की डिप्लिशन लेअरला बाहेरून कोणी तर प्रेस करत आहे. एक वेळ असा येतो की डिप्लिशन लेअरची साईज कमी होते आणि तो ब्रेक होतो. डिप्लिशन लेअर ब्रेक होण्याच्या व्होल्टेजला कट इन व्होल्टेज असं म्हणतात. कोणतं, कट इन व्होल्टेज नंतर डिप्लिशन लेअर तुटतो आणि मधून करंट पास होतो. शिकायला हे भेटले की फॉरवर्ड बायस मधून करंट पास होतो फ्रॉम एनोड टू एंड डायोड सिर्फ एनोड टू कैथोडिक करंट पास करता है, रिवर्स में करंट पास नहीं करता. क्यों नहीं करता, बोर्ड पे ध्यान देना है. रिवर्स बायस मध्ये बॅटरीची पोलॅरिटी काय केली जाते, चेंज की इंटरचेंज, माइनस प्लस ना. अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ, ये सारे आयंस को इधर खींचेगा, ये सारे आयंस को इधर खींचेगा. तो ऐसा लग रहा है कि डिप्लीशन लेयर को कोई ना कोई जगह दे रहा है फैलने के लिए. अगर जगह मिल रही हो तो फैलेगा. उसकी साइज कम होगी या बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि उसके वजह से करंट पास नहीं होगा. पर एक दिक्कत है, डिप्लीशन लेयर एक लिमिट तक बढ़ेगा. अब बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि डिप्लीशन लेयर भी टूट सकता है. और ऐसा वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे डिप्लीशन लेयर टूटता है उसे कहते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल. कौन सा, तुम्ही म्हणाल गुट्टे से ब्रेकडाउन पोटेंशियल किती असतं. डायोड जो असतो ना तो खूप कमी व्होल्टला चालतो, 2 व्होल्ट, 3 व्होल्ट, 10 व्होल्ट, 12 व्होल्ट. तुम्ही म्हणाल की गुट्टे सर मी रिव्हर्स बायसला व्होल्टेज वाढवतच जातो, असं नाही जमत. फॅनचं लिमिट है 270, खूप झालं. 270 घर में नहीं आता, बहुत बड़ा है. और अगर आप इसको 270 के ऊपर चलाओगे वोल्टेज के ऊपर तो फैन तो जलेगा, क्योंकि वो उसका पीक वोल्टेज है. वैसे ही किसी डायोड को आप बड़े वोल्टेज पे चलाने की कोशिश करोगे तो जल जाएगा.
वो खराब हो जाएगा, बर्स्ट आउट हो जाएगा. उस पोटेंशियल का ना बॅरियर पोटेंशियल. येस और नो? म्हणजे सांगा ब्रेकडाऊन पोटेन्शियल. माझा एक क्वेश्चन, बॅटरी लावण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणता आपण? किती प्रकारच्या बायसिंग? फॉरवर्ड आणि फॉरवर्ड बायस में करंट किधर से किधर जाएगा? एनोड टू रिवर्स बायस में करंट जाता है नहीं. इसका मतलब कैथोड टू एनोड कभी करंट पास होगा क्या? मॅक्झिमम टाइम डोळ्यासमोर येतो याचा सिंबल, इकडे इकडे इकडे. करंट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू. अगर ये रिवर्स आएगा तो वो उसको ब्लॉक करेगा, इसलिए इसका सिंबल ऐसा है. सिंबॉलकडे बघा, डाव्या साला तुम्हाला एक एरो दिसेल, उजव्या साला ब्लॉकिंग दिसेल. एम आय राईट? जेव्हा आपण याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बद्दल बोलतो, 2 मिनिट लक्ष बोलवा. याच्यामध्ये 4 वेगवेगळे क्वाड्रंट शो केले जातात. पहिला आणि तिसरा क्वाड्रंट तुमच्या कामाचा आहे, बाकी क्वाड्रंट तुमच्या कामाचा नाही. पेपर चेकिंग करत असताना एक गोष्ट ऑब्झर्व केली, पोरांनी ना भरपूर ठिकाणी ऍक्सिसला नावं दिली नाहीत. जर तुम्ही ऍक्सिसला नावं दिली नाहीत मार्क नाही मिळणार. इट्स अ व्हेरी बेसिक थिंग. ये शो करता है फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट अँड रिवर्स करंट. जेव्हा तुम्ही याला फॉरवर्ड बायसला कनेक्ट करता, मला सांगा, जर मी एखाद्या पीएन जंक्शन डायोडला बॅटरी बाहेरून कनेक्ट केली, प्लस मायनस, रिपीट, कोणता बायस? डिप्लेशन लेअर. करंट लगेच जातो का? एक थोडा टाइम लागतो. तो टाइम खूप कमी असतो नियमानं बघायला गेलं तर, त्याला डिले टाइम म्हणतात. कोणता? एक टाइम के बाद करंट ट्रैवल नहीं करेगा, पर एक टाइम के बाद करंट ट्रैवल करेगा लाइक दैट. करंट ट्रैवल करेगा लाइक दैट. तुम्हाला बुट्टे सर तुम्ही 2 ग्राफ का दाखवले सांगा? पहिला ग्राफ कुणाचा आहे? गुड आन्सर. आणि दुसरा? कारण जर्मेनियमचा कटिंग पोटेन्शियल होता 0.3 व्होल्ट आणि सिलिकॉनचा. तुम्ही नीट बघा, प्रॅक्टिकली विचार करायला गेलो कोणतं परवडतं. म्हणून जर्मेनियमचा मॅक्झिमम टाइम यूज केला जातो, कारण जर्मेनियम मधून करंट पास व्हायला जास्त वेळ लागत नाही, कारण तो लवकर कंडक्शन मोड मध्ये चालला जातो. सिलिकॉन जर्मेनियम. आता इकडे बघा, फक्त सिलिकॉनच यूज होतो विषय असा नाहीये. सिलिकॉनचा यूज मॅक्झिमम ठिकाणी अशा ठिकाणी केला जातो जिथे फ्लेक्झिबल किट्स असतात. फ्लेक्झिबल म्हणजे कसं सांगायचं तुम्हाला, एकदम थिन. जेव्हा डिव्हाइसेसची थोडी साईज वाढते, पोटेन्शियल वाढतं, कॅपेबिलिटी वाढते, प्रिफर काय केलं जातं? जर्मेनियम. मी असं म्हणत आहे की जर्मेनियमच यूज होतं, पण लोक मोस्ट ऑफ द टाइम डिव्हाइसेससाठी जर्मेनियमला प्रिफर करतात. इज दॅट क्लिअर? पण जेव्हा तुम्ही याला रिव्हर्स बायसमध्ये बघता, भरपूर पोरांना वाटतं की रिव्हर्स बायसमधून करंट पास होत. अरे करंटच जाणार नाही तर ग्राफ पुढे येईल का? नाही. मग याचा ग्राफ ना ऍक्च्युली असा पाहिजे, मधून करंट 0 आहे ना, पण तो असा नसतो. ग्राफ असा येतो. हा जो मधला एक मायनर गॅप आहे याला करंट म्हणता की लिकेज करंट. तुम्ही व्होल्टेज वाढवताय 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 वाढवताय, एक पॉईंट असा येतो की तुम्ही व्होल्टेज खूप वाढवलं आणि तुमचा डायोड जळून गेला, म्हणजे करंट तुमचा पास होतो. लास्ट टाइम लेक्चरमध्ये मी ग्राफ सांगत असताना चुकून मी ग्राफ खाली घेतला होता. मॅडमने सांगितलं ना, मॅडमने मला खाली येऊन सांगितलं, म्हणून मी रिकरेक्ट करत आहे त्याला. सो हा जसा ग्राफ खाली, ऍक्च्युली हा जो ग्राफ आहे हा कुणाचा आहे? कोणता? पीएन जंक्शन डायोड मध्ये करंट पास होतोय. ग्राफ टिल्ड करा, पण हा जर ग्राफ तुम्ही सरळ खाली घेतला देन इट इज झेनर डायोड. इज दॅट क्लिअर? पीएन जंक्शन डायोडचा एक वीक पॉइंट सांगा. हा रिव्हर्स बायसला चालत, असं काही तर जुगाड करा की हा रिव्हर्स बायसला पण चालला पाहिजे. याला झेनर डायोड म्हणतात. कोणता? आता इथून पुढे आन्सर तुम्हाला द्यायचा था, कारण मला बघू द्या की काय काय लक्षात ठेवले तुम्ही, कारण हा पोर्शन मी शिकवलेला नाहीये. लक्ष सर्वांचं बोर्डवर. फिल्टर शिकवलेत का मॅडमने? पण फिल्टर मी टीच करून देईल. मला फक्त जाताना एकदा सांगा, म्हणजे मी तुम्हाला काही काही बीट विचारेल, हो किंवा नाही मध्ये सांगायचे. जे नाही म्हणेल मी ते कव्हर करून टाकेल, की जास्त अवघड नाही. मेन पोर्शन तुमचा झालेला आरामात. आय रिपीट माय वर्ड्स, पीएन जंक्शन डायोड रिव्हर्स बायसला चालवावं लागेल ना. आता विषय असा का चालवायचा बघा, लक्ष द्या. आता इंटरेस्टिंग फॅक्ट आहे, व्होल्टेज रेग्युलेटर करतं काय करतं? व्होल्टेजला कंट्रोल करतं. वोल्टेज रेगुलेटर बोल रहा है कि गुट्टे सर अगर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आए तो मैं उसको कांस्टेंट करा. तो भाई फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ नीचे वाला नहीं होता ना, ऊपर वाला भी होता है. 240 250 वो 230 में कर रहा है, 260 230 में कर रहा है, 222 230 में कर रहा है, 210 230 में. तो ऐसा कुछ तो जुगाड़ करो कि बड़ा वोल्टेज आया फिर भी वो खराब होना. पर यहाँ पे दिक्कत है, रिवर्स बायस में अगर आप थोड़ा भी बड़ा वोल्टेज दे रहे हो तो भाई ये जल रहा है ना, तो जलना. तो बताइए वोल्टेज रेगुलेटर के लिए आप किसको प्रीफर करोगे? डायोड को या झेनर डायोड को? तो झेनर डायोड एक असा मेनली आयडियल डायोड म्हणून कन्सिडर केला जातो, जो कुठल्या बायसला काम करू शकतो? बाय द रिव्हर्स बायसला. याचा सिंबल कसा? एकदम सोपा आहे, लाईक दॅट. एम आय राईट? फक्त एक तुम्हाला
एक पॅरामीटर असा शो करायचा. एक मायनर फरक आहे. स्ट्रेट लाईन असेल तर पी एन जंक्शन डायोड आणि झिगझॅग लाईन असेल. आता ठीक आहे, तुम्ही कोणताही सिम्बॉल दाखवा काही फरक पडत नाही. इज दॅट क्लिअर? सर उलट चांगलं की तुम्ही मॅडमच्या शिकवलेल्या लेक्चरला प्रिफर करता. चालेल ना? आता लक्ष माझ्याकडे. आता लक्ष माझ्याकडे. कोणता डायोड आहे? ऑन द लेफ्ट साइड देर इज अ यहाँ पे करंट सिर्फ उल्टा जाएगा, कैथोड टू एनोड. यहाँ पे एनोड टू कैथोड करंट पास. मेरा क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, जीनर डायोड में आपने ऐसा क्या किया कि ये रिवर्स बायस में चल पा रहा है? हाईली डोपिंग करे, इसका मतलब आप उसके साथ छेड़छाड़ करो तब जाके वो आराम से चल पा रहा है. सही है और नो? तुम्हाला आठवतं झिनर डायोड नंतर असा कुठला एलिमेंट आहे ज्या एलिमेंटच्या मदत कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगायची राहिली? ये रिव्हर्स बायस में चल रहा है ना. जर त्यांनी झिनर डायोडची कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारली, फक्त हा क्वाड्रंट ड्रॉ करायचा. तो पीएन जंक्शन डायोड आहे, माहिती आहे ना? हा, सो हा क्वाड्रंट ड्रॉ करा आणि याच्यामधून करंट डायरेक्ट खाली घ्या. डायरेक्ट खाली का आला करंट? कारण करंटला तो अलाउ करत आहे ना. सो करंट डायरेक्ट पास होणार. जर लाईन टिल्ड ड्रॉ केली, इट रिप्रेझेंट पीएन जंक्शन डायोड. तुम्ही जर स्ट्रेट पास केली देन इट इज झिनर डायोड. कोणती म्हणताय? ही वाली ही हा, कशाचं म्हणताय तुम्ही? करंट ना. आता मला सांगा, झिनर डायोड मध्ये तुम्ही मॅडमने हीच कॅरेट ड्रॉ करून दिलं की वेगळी ड्रॉ केली? सेम आहे ना. तर तुम्ही याला वेगवेगळ्या पोटेन्शियलला काउंट केलं तर, यशोदीप लेक्चर रेकॉर्ड व्हायला शांत बस जरा. जर तुम्ही याला वेगवेगळ्या पोटेन्शियलला काउंट केलं तर गुगल तुम्हाला अजून 3 ग्राफ दाखवेल, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. आता लक्ष देऊ नका. तुम्ही एक्स्ट्रा डोपिंग त्याच्यामध्ये ऍड केली, हो का नहीं? तुम्ही पोटेंशियल वाढवताय. इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग इनिशियली से फाइनली पोटेंशियल लगाने तक करंट बहेगा नहीं. कुछ ना कुछ तो करंट होगा जो झिनर डायोड में लिटिल ट्रैवल कर रहा है. अगर वो करंट ट्रैवल कर रहा है तो कौन सा करंट होगा? लीकेज करंट. मतलब आप कंसिडर कीजिए कि पोटेंशियल लगाने से मैक्सिमम पोटेंशियल के साइकिल तक जाने तक एक माइनर करंट उसमें रहेगा, उसके बाद वो कंडक्शन मोड में चला जाएगा. इसलिए लीकेज करंट आपको उधर भी दिखेगा और इधर भी. और भूलिए मत, ये कौन सा बायस है? कौन बैठा है अंदर? डिप्लीशन लेयर. डोपिंग करने के बाद डिप्लीशन लेयर विद इन अ सेकंड ब्रेक हो रहा है, ऐसा नहीं है ना. डिप्लीशन लेयर पहले से था, बाद में, पर वो ब्रेक होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा और माइनर करंट उसमें से ट्रैवल करेगा. कॉल्ड एज विच करंट? लीकेज. परत एकदा सांगा, हा ही कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणाची आहे? पीएन जंक्शन डायोड इन विच बायस? रिवर्स बायस. और अगर इसको आप ऐसे करो देन इट इज. असा कुठला एलिमेंट आहे, लक्ष द्या बरं, असा कुठला एलिमेंट आहे ज्या एलिमेंटच्या मदतीनं करंटचं नेचर बदललं जातं? क्वेश्चन तुम्हाला विचारलाय मी, ऐकलं नाही वाटतं. परत एकदा, असा कुठला एलिमेंट आहे, डिवाइस आहे ज्याच्या मदतीनं करंटचं नेचर बदललं जातं? कॉल्ड एज रेक्टिफायर. एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज करके आप करंट का नेचर बदल सकते हो फ्रॉम एसी टू. और डीसी का एक दिक्कत पॉइंट आहे. भरपूर पोरांना वाटतं की इतर डीसी जो मिळतो तो प्युअर असतो. तो प्युअर कधीच मिळत नाही. तर 2 प्रकारच्या वेव्हफॉर्म मिळतात. एक वेव्हफॉर्म अशी असते लाईक दॅट, आणि दुसरी वेव्हफॉर्म अशी असते. इज इट विजिबल? सॉरी, अशी नसते. हा, फिरून जाते का वेव्हफॉर्म? नहीं, करेक्ट कर दो थोड़ा, चालेल ना. ये अशी असते. इज इट विजिबल? इसका नाम क्या है? ऊपर वाले का नाम क्या था? हाफ वेव पल्सुएटिंग डीसी. और नीचे वाले का फुल वेव पल्सुएटिंग डीसी. डेकोरेशन बंद चालो ये दिया जाता है. साइकिल मिली, ऑन हो रहा है, नहीं मिली, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है. समझ रहे हो? तो आप इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर आप इसके साथ बहुत कुछ ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपको एक गैप कम करना है ना. अरे इसका गैप कम करना है ना. देखो माणूस शांत बसा रे. हे लेक्चर. यश गेटअप. समोर उठा लवकर. यशोदी फ्रंट बेंच. इथं तुमची जोडीच तोडतो. थांबा, तू दिसरा कुठं आहे? मग रे काय वाहून गेला काय कुठं? आता शांत बसायचा. पल्सवेटिंग डीसी मधला हा जो गॅप आहे तो कमी करावा लागतो. कमी होत नसतो, कमी करावा लागतो. कमी करण्यासाठी बाय द वे या कंटेंटला काय म्हणता? रिपल कंटेंट. कोणता कंटेंट? याला कोणी कोणी हार्मोनिक्स असं म्हणतात. रिपेल कंटेंट कमी होत नसतात. रिपेल कंटेंटला कमी करण्यासाठी कशाचा वापर करतात? फिल्टरचा. कशाचा? जे शिकवायचं बाकी आहे सध्या मी रेक्टिफायर सांगतो. आपल्या सिलेबसमध्ये पोरांनो रेक्टिफायरचे 2 टाईप होते, माहित आहे? पहिल्याचं नाव होतं हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. बोला.
दुसऱ्याचं नाव काय होतं? फुल वेव्ह रेक्टिफायर. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये डायोडची संख्या किती असते? एकच असते. फुल वेव्ह मध्ये दोन टाईप पडतात. जो पहिला रेक्टिफायर आहे त्याला सेंटर टॅप रेक्टिफायर म्हणतात, बोला. आणि जो दुसरा रेक्टिफायर असतो त्याला ब्रिज रेक्टिफायर. एम आय राईट? सेंटर टॅप रेक्टिफायर मध्ये डायोडची संख्या 2 असते. ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये डायोडची संख्या 4 असते. जर फ्री हँड डायग्राम ड्रॉ करायचे म्हणलं तर इकडे एक ट्रान्सफॉर्मर दाखवा लाईक दॅट, मधून वायर बाहेर काढा, एक डायोड दाखवा, एक लोड रेजिस्टर दाखवा आणि इनक्लोज करा. तात्पर्य कंक्लूज में तीनों की डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं. ये कौन सा एक ही डायोड है ना, मतलब ये कौन सा रेक्टिफायर है. कंक्लूजन क्या है? जर या रजिस्टर मधून करंट गेला तर सायकल बनते, नाही गेला तर सायकल बनत. सांगा बरं पहिली वेव्हफॉर्म कशापासून मिळते? या तिघापैकी कोणता रेक्टिफायर आहे जो पहिली वेव्हफॉर्म तयार करतो? हाफ वेव्ह ना, कारण याच्यामध्ये पहिल्या पॉझिटिव्ह सायकलला करंट जातो, निगेटिव्हला जात नाही, पॉझिटिव्हला जातो, निगेटिव्हला जात. तात्पर्य काय? इथे जी वेव्हफॉर्म मिळते ती हाफ वेव्ह असते म्हणून त्याचं नाव पडलं हाफ वेव्ह पल्सवेटिंग. पण जर मला फुल वेव्ह मध्ये कन्वर्ट करायचं तर किती? 2, सेंटर टॅप आणि ब्रिज. ब्रिज तुमच्या सिलेबसला नाही, सेंटर टॅपचे डायग्राम सांगतो, लक्ष द्या. सेंटर टॅप मध्ये काय केलं जातं? वरचा टर्मिनल इकडे घ्या, खालचा टर्मिनल इकडे घ्या आणि वाइंडिंगच्या मधून एक वायर बाहेर काढा. वाइंडिंगच्या मधून तुम्ही वायर काढताय म्हणून याला सेंटर टॅप म्हणता. काय म्हणता? वाइंडिंग मधून टर्मिनल बाहेर काढण्याच्या प्रोसेसला टॅपिंग म्हणता. लोड रेजिस्टर मध्यभागी लावला जातो. 2 लूप तयार झाले ना. एक डायोड लावायचा वरच्या साईडला असा जो ऍक्ट आहे D1, दुसरा डायोड लावायचा खालच्या साईडला असा जो ऍक्ट आहे D2. एम आय राईट? किती लूप आहेत? मागलच्या डायग्राम मध्ये एकच लूप होता. सो यू हैव ओनली वन ऑप्शन. आता किती ऑप्शन आहेत? इन बोथ केसेस किसी भी एक लूप में से करंट जाएगा. इस रजिस्टर में से करंट इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, मायने रजिस्टर में करंट दोनों भी लूप में से ट्रैवल कर रहा है. सो यहाँ पे जो वेवफॉर्म मिलेगी वो पल्सेटिंग होगी, हाफ या फुल? फुल. तो ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये सेम पॅटर्न असतो, फक्त 4 डायोड कनेक्ट केले जातात. चारही डायोडचे चेहरे कुठे दिसले पाहिजे? चार डायोड का फेस किधर होना चाहिए? लेफ्ट टू और लेफ्ट टू. इस डायोड में क्या था? ये 2 फॉरवर्ड बायस तो ये 2 और ये 2 फॉरवर्ड बायस तो ये 2. का आप किसी भी तरीके से जाओ, लोड में से करंट जा रहा था ना, तो यहां पे भी जो वेवफॉर्म मिली को वैसे मिलेगी. इज दैट क्लियर? जेव्हा आपण डायोड्स बद्दल बोलतो ना, आपल्या डोळ्यासमोर अजून एक डायोड होतो. त्या डायोडचं नाव आहे फोटो डायोड. तयारीत राहा. कोणता डायोड? सांगा बरं. फोटो डायोडचा सिम्बॉल कसा आहे? Who is the family member of all electronic devices? I repeat my words. सगळ्या डिवाइसेस का मेन फैमिली मेंबर कौन है? पीएन जंक्शन डायोड. ये सभी ना उसी के वर्किंग से बाहर पड़े. फोटो डायोड का काम क्या है? फोटो निकालता है. फोटो डायोड का काम क्या है? विच कन्वर्ट द लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल. फोटो डायोड नसता, ऐका, फोटो डायोड नसता तो फोटो व्होल्टाइक सेल बनला नसता. फोटो व्होल्टाइक सेल नसता, मार्केटमध्ये सोलार तयार झालं नसतं. इन्व्हेन्शन मध्ये सगळ्यात पहिला रूल कोणाचा आहे? फोटो डायोड काय सांगतो की जोपर्यंत तुम्ही माझ्यावर लाईट इन्सिडेंट करणार नाहीत, इलेक्ट्रिसिटी तयार होणार. सांगायचा सिम्बॉल कसा आहे? तुम्हाला एरो दाखवायचे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. तर विषय असा आहे की याच्यामध्ये इनसाइड आउटसाइड टू इनसाइड, आप लाइट अंदर डाल रहे हो ना, तो एरो अंदर पॉइंट पे आता है. 2 एरो दिखा ना, एक एरो से काम नहीं चलेगा. छोटासा क्वेश्चन. फोटो डायोड मध्ये असं काय होते की इलेक्ट्रिसिटी तयार होते, परफेक्ट हीट तयार होते आणि ते बराबर और परफेक्ट आन्सर. इकडे लक्ष द्या, मी तुम्हाला एक साध्या भाषेत सांगतो, समजतं का? बघा, माझ्यापेक्षा एकदम बेस्ट मॅडमने तुम्हाला एकदम बाय वर्किंग सांगितलं असेल, पण मी ओव्हरऑल सांगत आहे. डायोड आहे, डायोड पीएन जंक्शन, करंट पास केला हो का नाही? करंट व्होल्टेज वाढलं, करंट पण. मी फॉरवर्ड बायस बद्दल बोलत, रिव्हर्स बद्दल बोलत नाही. डायोड मध्ये कोणता लेअर होता? तुम्ही करंट वाढवताय, करंट वाढवताय, करंट वाढवताय. अरे जेवढं करंट द्याल, व्होल्टेज द्याल, गरम होईल ना. मग विचार करा, इलेक्ट्रिसिटी देऊन तो गरम होत आहे आणि एक वेळ अशी येते की तो जळतो. जळतो म्हणजे लाइट बनते ना. अगर आप ऐसी प्रोसेस ट्रैवल कर सकते हो तो रिवर्स प्रोसेस भी तो हो सकती है ना. आप उसके ऊपर लाइट डाल रहे हो. आप लाइट कहां पे डाल रहे हो? याद करो, पी टाइप पे डाल रहे हो, एन टाइप पे, या दोनों के लेयर पे? लेयर पे लाइट डाल रहे हो. इलेक्ट्रॉन को प्रवृत्त कर रहे हो दौड़ने के लिए.
इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा तभी तो उसके अंदर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी जो इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए मजबूर करेगी, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो इसका मतलब अगर भाई इलेक्ट्रिसिटी देके किसी डायोड को जला के हीट बन सकती है, तो हीट देके भी तो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है ना। मेरे पास मोटर है, आई हैव लिटिल बिट टेक्निकल नॉलेज, अगर मैं मोटर को जनरेटर में कन्वर्ट कर पा रहा हूं तो जनरेटर को मोटर में कन्वर्ट करना मुझे आना ही चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो फोटोडायोड कुछ अलग नहीं है। फोटोडायोड में डिप्लीशन लेयर के बीच या डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, और लाइट की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप बोल रहे हो कि सर लाइट तो आ रही है सन से पर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा, लाइट की जो रेज होते हैं ना उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर लाइट गिरी तो काम करेगा। उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी? ये सोलार सभी धूप पे काम नहीं करता, वो एक फिक्स वेवलेंथ चाहिए होती है उसको, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। अदरवाइज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी उसको मिली तभी वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो कन्वर्ट। इसके रिवर्स प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? अरे भाई लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? इट्स एलईडी। व्हाट इज बाय एलईडी? लाइट एमिटिंग डायोड। बताइए इसका सिंबल क्या था? जैसे का सिर्फ एरोज इनसाइड टू। बताओ एलईडी में क्या हो रहा है? करंट पास किया, बस हो गया, वर्किंग खत्म। करंट पास किया, लाइट बन गई। नहीं, उसके अंदर क्या हो रहा है? आप क्लास को आगे 1.5 घंटे बैठ के चले गए, उसके अंदर क्या है वो मैटर करता है ना। मैं थोड़ा, जैसे आपने काइनेटिक वर्ड बोला, सुन के अच्छा लगा मुझे, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे ये भी सुन के अच्छा लगा। आपके 2-3 वर्ड्स कान पे गिरे ना, मुझे क्लिक हो गया कि आपको थोड़ा याद है। मुझे बताओ कि एलईडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि ये लाइट बन रहा है पर ये जल नहीं रहा। ध्यान से सुनना, थोडं प्रॅक्टिकली स्वतः विचार करायचा की प्रोसेस उलटी होत आहे, काय जुगाड केले की साला चालायला लागले, लाईट तयार होते। परफेक्ट आन्सर बाळांनो। आता मी तुम्हाला एक साधी सोपी हे सांगतो कन्सेप्ट, तुम्हाला सांगू का? मी बीटेक क्लासेस विचार करायचो म्हणून थोड़ा टेक्निकल, माझा सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ सेमी कंडक्टर, इट्स टोटली बिलोंग। अगर आपको इन फ्यूचर में अभी आपको सेमी कंडक्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, दैट मीन्स आपको कुछ भगवान से सिग्नल मिल रहे हैं। किस चीज के? मर जा, फील्ड में चल, दैट इज पॉइंट। आपको पता है जो काउंसलिंग होती है आपकी, आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, काउंसलिंग करते लोग आपकी कि आपका बच्चा किस चीज में माहिर है, पता है क्या? वो आपके ब्रेन चेक करते पूरा, आपको ये सेमीकंडक्टर बहुत समझ रहा है, दैट मीन्स आपको सिग्नल मिल रहे हैं कि आप कुछ शायद डिवाइसेस अच्छे से समझ रहे हैं। गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इलेक्ट्रिकल का पार्ट भी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई आप इलेक्ट्रिकल के बने नहीं हो। समझ रहे हो? अबे काम कैसे कर रहा है? आपने पीएन जंक्शन डायोड को सप्लाई दिया, हाँ या ना? वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, वो गर्म और जल गया मतलब लाइट बनी ना? यस और नो? अभी ना आप पीएन जंक्शन डायोड को ऐसा बना रहे हो कि वो जलना तो चाहिए, लाइट तो बनेगी ना, पर वो खराब नहीं होना चाहिए। काय बंद करो, क्या वीडियो कॉल आएगा? साइलेंट करो। अभी हमें पीएन जंक्शन डायोड को ऐसा बिल्डअप करना है कि उससे, मतलब आप बात समझने की कोशिश करो कि वो एक्चुअली जल रहा है, हमें लाइट मिल रही है ना, वो जले नहीं जले उससे हमें कोई लेना देना, वो खुद जल रहा है पर आपको क्या दे रहा है? लाइट। पर वो जल तो रहा है पर उसको ऐसे नहीं जलाना है कि वो पूरा खराब होना चाहिए। आप समझ रहे हो? मतलब मुझे उसकी जलने की ताकत को बढ़ाना है, तो उसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ऐड किया जाता है। जैसे आपने बताया गैलियम, आर्सेनिक गैलियम और 2-3 सब्सटेंस है। एलईडी 7-8 कलर बनाती है ना, व्हाइट, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ये सारे कलर बनाती है। कलर क्यों बनता है? क्योंकि आप उसके अंदर अलग अलग कंटेंट को ऐड कर रहे हो। कंटेंट बदलो लाइट का कलर बदलेगा, कंटेंट बदलो लाइट का कलर बदलेगा। इसका मतलब बाहर से चीजें क्यों ऐड की जा रही है उसमें? कलर बदलने की। ये याद रखा हमने। हाँ, ये बाहर से चीजें ऐड क्यों की जा रही है? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जल तो रहा है पर उसको पूरी तरह से जलाना नहीं है। समझ रहे हो ना? आप किसी बंदे को गुस्सा दे रहे हो, उसको आपको गुस्सा भी देना है उसको, पर ऐसा गुस्सा देने को उठकर मारना नहीं चाहिए आपको। वो एलईडी का मतलब ऐसा है, आप उसको इग्नाइट कर रहे हो, वो आपको पता है वो गुस्सा आ रहा है पर आप उस टाइप को गुस्सा नहीं दे रहे कि उठ के आपको मारेगा। समझ रहे? तो समझ गए मुझे क्या कहना है आपको? हाँ, थोड़ा ध्यान से। हाँ।
तो पढ़ाई करो थोड़ा। ये ठीक है ना, हाँ या ना? आगे क्या था? वेट, अभी कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। जीनर डायोड का एप्लीकेशन बताओ। अब एप्लीकेशन आप ये लिखोगे, वॉच, मोबाइल, टैब, ऐसे एप्लीकेशन लिखोगे, एग्जामिनर घर तक आएगा पेपर देने। जीनर डायोड इज नॉर्मली यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन पर्पस। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका यूज करके सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है? सोचो पोरांनो, असं कोणतं डिवाइस आहे ज्याच्या मदतीने सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढवली जाते? अजून एक क्वेश्चन, असं कोणतं डिवाइस आहे जे ॲज अ स्विच म्हणून वापरतात? स्विच नहीं, उसमें भी टाइप है। अरे परफेक्ट स्विचिंग का काम कौन करता? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। परफेक्ट स्विचिंग का काम एक ही चीज करता है, उस चीज का नाम है ट्रांजिस्टर। बीट नहीं पड़ा क्या? ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर हर जगह होता है भाई, हर जगह। आप 4 व्हीलर चला रहे हो, आपने राइट इंडिकेटर मारा, आवाज आती है टिक टिक टिक, दैट मीन्स आपको समझ रहे हैं आपका इंडिकेटर शुरू है। जैसे आप लेफ्ट टर्न मारोगे, इंडिकेटर ऑटोमेटिकली वापस आ रहा है ना। कहने का इंटेंशन क्या है? ये स्विचेस के लिए यूज किया जाता है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। इसका कुछ अलग टर्मिनल नहीं है। जैसे डायोड के कितने टर्मिनल होते हैं? एनोड एंड। इसके कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। गुड। मैं पूरा नाम, सबके नाम बता दूंगा मैडम को, देखना अभी। बताओ ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल कौन से? भूमिका, पहला एमीटर, दूसरा कलेक्टर, तीसरा बेस। सिंबल कैसा होता है? ऐसा ना, ये ऐसा, इधर से 2 लाइन ऐसे और ये नीचे ऐसा। बताओ इधर वाला कौन है? एमीटर जो रिलीज कर रहा है, बेस जो एग्जीक्यूट कर रहा है, कलेक्टर जो कलेक्ट कर रहा है। अरे हा या ना? 2 मिनिट थांबा, मला सांगू तर द्या। पीएनपी आहे का एनपीएन? कौन सा? समाधान लक्ष्य देगा भाई। एरो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पीएनपी है या ENP। इसलिए मैं एरो नहीं था, इतनी जल्दबाजी। अरे भाई पहले फोटो देखो, बाद में आपके पेरेंट्स बात करेंगे, उसके बाद शादी होगी ना। आप बोल रहे हो पालवे उरका दो, ऐसा नहीं होता भाई, प्रोसेस होती है। सेम तुमच्यासारखाच होतो मी पण मी फॅकल्टीला क्वेश्चनिंग करत मागे बसायचो। आधा टाइम तो फैकल्टी क्लास से निकाल देता था। हम ऐसे थे, क्लास शुरू हो गया 25 मिनट बाद ऐसे मुंह निकाल के बोलते मैं कम इन सर। अगर उसने बोला गेट आउट तो खुशी खुशी जाते थे। ऐसा उसमें क्या है, हर साल 75% से अटेंडेंस कम, फिर एट द एंड कॉम्पेंसेशन। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको डिटेन नहीं किया जाता, आपके प्रैक्टिकल बैक नहीं रखे जाते, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कॉम्पेंसेशन करना पड़ता था। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या? दिन भर बैठे रहो फैकल्टी के सामने, दिन भर बैठे रहो खामखा, तब जाके आपकी अटेंडेंस ग्रोथ होती है। और उनके पर्सनल काम करो, पानी लेके आओ, टिफिन लेके आओ। फिर हम भी बहुत होशियार थे, सर के पास ऐसा रिक्वेस्ट करके बोलते सर गाड़ी चाहिए थी, गांधी चौक जाके आना है। तब हमारे पास 2 व्हीलर, उनको पता था बहुत गरीब फैमिली से, गाड़ी लेके पूरा सिटी घुमाते थे। थोड़ा पेट्रोल बचा वापस लाके रख देते, ऐसा था। बुलेट, अरे उस टाइम पापा ने साइकिल नहीं दी थी। पापा को बोला भाई वो बुट्टन सर के क्लास को जाना है, ग्राफिक्स का क्लास है, 6.5 किलोमीटर दूर है क्लास, पापा साइकिल दो। बीटेक में मैंने क्या मांगी थी? साइकिल। तो इमेजिन करो 12th में क्या मांगा होगा, नाम ही नहीं उसका कुछ। अरे मैंने बोला 12th में बोला घड़ी चाहिए पेपर में टाइम, बोले दीवार पे होते वो देखते जाए, स्ट्रिक्ट थे। साइकिल मांगी क्योंकि 6.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो पापा ने बोला बीटेक करना है कर, नहीं तो घर। आपको पता है बिकॉज ऑफ दैट पर्सनैलिटी आई एम स्टैंडिंग हियर। मतलब अच्छी स्टेज है मेरी। अगर उन्होंने वो सारी चीजें तब दी होती ना तो शायद साइकिल चला के खेत में जा रहा होता। फिर वही से आपके पेरेंट कौन सी चीजें कवर अप कर रहा है, कौन सी चीजें कवर अप नहीं कर रहा, वो बहुत मायने रखता है। कौन सी? अरे खेती उसके लिए अच्छी चीज है जिसके पास खेती है ना। 5-6 एकड़ में क्या होगा भाई? लातूर की खेती उतनी अच्छी नहीं है, आपको मिट्टी कम पत्थर ज्यादा दिखते हैं। लोग आसमान की तरफ देखते हैं बारिश के लिए, बारिश नहीं गिरती। आप अच्छे हो कि आपकी खेती इस साइड में है। जरा टॉपिक है तो ट्रांजिस्टर का क्या काम है? स्विचिंग। ये सिग्नल एंड सिस्टम में काम किया जाता है, जिसके कितने टाइप है? 2 टाइप, पीएनपी एंड एनपी। ऐसा क्यों नाम बना? अगर 2 पी टाइप के बीच में आप एन टाइप का लेयर डाल रहे हो देन इट इज पीएनपी। अगर 2 एन टाइप के लेयर में पी टाइप का लेयर डाल रहे हो देन इट इज
एन पे। कुछ याद आ रहा है? ये 3 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर काम करता है। नंबर 1 एमिटर, कलेक्टर एंड बेस। और कौन सा डिवाइस था? व्हाट इज द यूज ऑफ एम्पलीफायर? अरे सॉरी, ये इसका एप्लीकेशन था। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक बीट है जिसमें एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। एम्पलीफायर का यूज करके सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। आई रिपीट, सिग्नल की स्ट्रेंथ। और एम्पलीफायर का सबसे ज्यादा यूज साउंड एंड सिस्टम में डीजेस के लिए यूज किया जाता है। उसके पास जो सामने एक बूस्टर होता है ना, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक किट होता है जिसके हेल्प से आप साउंड की, म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, स्पैम, ये छोटी छोटी वेवफॉर्म बदल सकते हो। यस और नो? और उसके एट द एंड क्या था? लॉजिक या लॉजिक गेट? लॉजिक गेट तो हमने पढ़ा है, चलो थोड़ा बैठ के सोच ही लेते हैं। लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है? लॉजिक गेट्स कहां पे यूज होता है? हार्डवेयर में ना, या सॉफ्टवेयर में? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन अच्छा है। ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है? ये सारा क्या है? हार्डवेयर है जो मिलता है डिवाइस में। लॉजिक गेट क्या है? सॉफ्टवेयर है। लॉजिक गेट सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब जो दिखता नहीं और होता है, समझ रहे हो ना? आपके दिमाग में क्या चल? इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। आपके बॉडी के अंदर खून बह रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। तो लॉजिक गेट का यूज होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन सिस्टम टू। लॉजिक गेट का यूज होता है अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर में लॉजिक गेट को एक ही लैंग्वेज समझती है, कौन सी? बाइनरी के 3 नंबर तक नंबर बताओ। 0 0 0 1 1 0 1 1। लॉजिक गेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फंडामेंटल गेट, यूनिवर्सल गेट एंड डिराइव्ड गेट। मरने टाइप बताओ। चलो नंबर 1 नॉट गेट। नॉट गेटचा फॉर्म्युला? अरे थांबता का 2 मिनिट? नॉट गेटचा सिम्बॉल असतो या प्रकारे, ज्याचं काम असतं सिग्नल चेंज करणं। 0 to 1 1 to वायचा फॉर्म्युला होता ए का ए कॉम्प्लिमेंट। कॉम्प्लिमेंटचं काम आहे 0 ला 1 करणं आणि 1 ला। दुसरा गेट होता अँड गेट। अँड गेटचा सिम्बॉल डी लक्षात ठेवायचा असा। ओर डी असा ड्रॉ करता, असा नाही करायचा। थोडी एक लाईन ड्रॉ करायची अशी, पुढे ड्रॉ करायचा असा। याला किती इनपुट असतात? 2 इनपुट आणि 1। वायचा फॉर्म्युला काय होता? ए डॉट बी। जर दोघांचा प्रोडक्ट घेताय त्याला अँड गेट असं म्हणतात। तिसरा गेट ऑर गेट असतो। करो ऑर गेटचा सिम्बॉल हा थोड़ा मछली जैसा दिखता है, ठीक है? 2 इनपुट एंड 1। वाई का फॉर्मूला था ए या ए प्लस बी। अब हमने क्या किया? 4th गेट बनाया। 4th गेट में मैं नॉट एंड को ज्वाइन कर रहा हूं, तो एक नया गेट आपके सामने आ रहा है, उसे नैंड गेट कहते हैं। नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड। एंड गेट का मतलब डी का सिंबल ड्रॉ करो, आगे छोटा सर्कल, यहाँ पे 2 इनपुट एंड 1। वाई इज इक्वल्स टू ए या ए डॉट बी। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। एंड 5th गेट कौन सा है? नॉर गेट। नॉर गेट में आप नॉट को किसके साथ जोड़ रहे हो? और गेट के साथ। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड। सेम सिंबल आपको कॉपी करना, आगे एक छोटा सर्कल विच हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। एंड वाई का फॉर्मूला है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके अलावा और 2 गेट है जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, बताना मेरा काम है। 6 and 7। पहला है एक्स और गेट जिसे स्पेशल गेट्स माना जाता है, दूसरा है एक्स नॉर गेट। कुठला पण लॉजिक गेटला पार्ट करत असताना नंबर 1 त्याचा सिम्बॉल, नंबर 2 त्याचा लॉजिकल फॉर्म्युला, नंबर 3 त्याचा ट्रूथ टेबल, या 3 गोष्टी पार्ट करा। न्यूमरिकल आपण याचे सॉल्व केलेले आहेत। अंडरस्टँड? अजून काय बाकी आहे? चेक करा। अरे कोणतं बीट बाकी आहे विचारतोय? व्हॉट इज फोटो वोल्टाइक सेल? फोटो डायोड समझते हो ना? हा या ना? डायोड का नेक्स्ट वर्जन है फोटो वोल्टाइक सेल। फोटो का मतलब होता है, आपको पता है लाइट का जो हमारे सनरेज हमारे पास आते हैं, न्यूटन्स ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। बहुत सारे लोग सोचते थे, एक हाइजीन्स की थ्योरी है लाइट में, पता है क्या आपको? हाइजीन्स 11th में पढ़ा है, सॉरी हाइजीन्स का नाम 11th में एक ही लॉ पता है आपको, स्नेल्स, जिसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बताया। पर पता है हाइजीन्स का ये कहना था कि लाइट के अंदर ना मॉलिक्यूल्स नहीं होते, छोटे छोटे कॉर्पोसल्स नहीं होते। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूफ करके दिया कि लाइट के अंदर कॉर्पोसल्स होते हैं और लाइट का भी मास होता है। कॉर्पोसल्स का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल। जिस टाइनी पार्टिकल की खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, जो आपके ये जो छोटे छोटे कॉर्पोसल्स आपके आंख पे पड़ता है, ये तो जादू है ना कि आप आंखों पे कलर गिरते आप जान पा रहे हो ये इसने क्या पहना, इसने क्या पहना, इसने, तो ये सारा खेल ना कॉर्पोसल्स का है। हमारा जो रेटिना है वो जैसे वो लाइट का कॉर्पोसल्स आंख पे पड़ता है, रेटिना उसको विद इन अ सेकंड आइडेंटिफाई करके उसकी वेवलेंथ बताता है, और वेवलेंथ से ब्रेन को इंस्ट्रक्शन जाती है कि इसने कौन सा कलर पहना। और ये प्रोसेस बहुत
बहुत ज्यादा फास्ट होती है। आप समझ रहे हो ना? तो कहने का इंटेंशन क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ फोटो डायोड। ये एक ऐसा सेल है जो सेल फोटोन एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंडरस्टैंड? और दूसरी बात ये कि लाइट जो ट्रैवल करती है, स्पीड तो सभी को पता है, 3 लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ यूनिट इज मीटर पर सेकंड। लाइट का ओरिजिनल नाम क्या है? कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, लुमिनस इंटेंसिटी, इल्युमिनेशन या फोटॉन एनर्जी? फोटॉन एनर्जी। अंडरस्टँड? या लाईट्स बद्दल सगळ्यात चांगली माहिती तुम्हाला एका चॅप्टर मध्ये पाहायला मिळेल। त्या चॅप्टरचं नाव आहे इंटरफरन्स एंड डिफ्रैक्शन, जो आपका थोड़ा रे ऑप्टिक्स से बिलोंग करता है। अंडरस्टैंड? आता मी एकदम